हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हिस्ट कोरिया के एपिसोड 2 को। एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम दो माँ बेटों को आर्मी से छुपकर नदी पार करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी आर्मी के द्वारा उस औरत को गोली मार दी जाती है और वो बच्चा वहां से बचकर निकल जाता है। और उसके बाद उस बच्चे को काइचेन लेबर फोर्स कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे दूसरे कैदी टॉर्चर करते हैं। लेकिन तब वो बच्चा वहां पर एक कैदी की हत्या कर देता है और ये देखकर सभी कैदी डर जाते हैं। अब उस बच्चे को एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है और फिर जब 25 साल बाद वो बच्चा बाहर आता है तो सारे कैदियों का वो बॉस बन जाता है और वहाँ सभी कैदी पुलिस को मारकर उस कैंप से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि बर्लिन होता है। अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ प्रोफेसर बर्लिन से कहते हैं कि उन्हें होस्टेजेस को कंट्रोल करना होगा और उन्हें ये यकीन दिलाना होगा कि जब तक वो उनका कहना मानेंगे वो सेफ रहेंगे। इस पर बर्लिन प्रोफेसर से पूछता है कि इतना करना काफी होगा। अब अंदर सभी होस्टेजेस की बर्लिन ने ड्यूटी लगा दी होती है और टाइम टाइम पर उनकी शिफ्ट चेंज कर उनसे काम कराया जाता है। अब हम ऑफिसर और उसकी माँ की कन्वर्सेशन सुनते हैं और हमें ऑफिसर की माँ की बातों से ये पता चलता है कि उन्हें ऑफिसर और उस कैफे वाले के बारे में पता है, मतलब के प्रोफेसर के बारे में। आगे वो अपनी बेटी से कहती है कि उन्होंने न्यूज में देखा है जिस केस पर वो काम कर रही है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर उनके साथी से कहती है कि जिस तरह वो चोर प्रोफेसर के गाइडेंस में एकजुट होकर काम कर रहे हैं वैसे भी उन्हें मिलकर काम करना होगा, तभी वो होस्टेजेस को छुड़ा पाएंगे। और उसके बाद ऑफिसर कहती है कि अब सभी डिसीजन वो लेगी कि उन्हें प्रेस में क्या स्टेटमेंट देना है और क्या नहीं। अब अंदर कितने होस्टेजेस हैं और कौन कौन है ये सभी इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाती है और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं है और इनका इरादा कुछ बड़ा करने का है। अब प्रोफेसर ऑफिसर से बात करता है और उससे पूछता है कि उसने लास्ट टाइम सेक्स कब किया था। अब ये सवाल सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ऑफिसर प्रोफेसर से कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल नहीं है। इस पर प्रोफेसर कहता है कि एक दूसरे को और ज्यादा जानने के लिए वो ये सवाल कर रहा है। यहाँ प्रोफेसर बहुत ही अजीब सवाल पूछता है और फिर कॉल काट देता है। इधर इन्हें पता चलता है कि अंदर एक कैंटीन है जहाँ सिर्फ 4 दिनों का खाना बचा हुआ है। अंदर हम देखते हैं कि नोटों की छपाई का काम बहुत तेजी से चल रहा होता है। अब यहाँ पर बैंक का चेयरमैन इन सबको भड़काता है कि इनका काम होने के बाद वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ करना होगा। और तब सभी उसके बाद चेयरमैन को उनका लीडर बना लेते हैं। अब वो चेयरमैन उसके साथी के हाथ पर वार कर उसे घायल कर देता है और पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे टोक्यो पकड़ लेती है। अब वहाँ उस घायल एम्प्लॉय को भी लाया जाता है, जहाँ चेयरमैन ये बताता है कि वो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए गया था। अब बर्लिन यहाँ पर सबको नीचे बुलाता है और सभी को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देता है, जिसमें सभी नॉर्थ कोरिया वाले एक ग्रुप में होते हैं और सभी साउथ कोरिया वाले दूसरे ग्रुप में। बर्लिन सबसे कहता है कि अब अगर साउथ कोरिया वाले गलती करेंगे तो सजा नॉर्थ कोरिया वालों को मिलेगी और अगर नॉर्थ कोरिया वाले कुछ गलती करते हैं तो सजा साउथ कोरिया वालों को मिलेगी। यहाँ बर्लिन प्रोफेसर के सिखाए हुए खेल डिवाइड एंड रूल की तर्ज पर ये सब कर रहा होता है, लेकिन ये बात टोक्यो को अच्छी नहीं लगती और वो बर्लिन से कहती है कि वो इस तरह एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। और ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि प्रोफेसर ने पहले ही बता दिया था कि किसी भी कंडीशन में किसी की जान जाना नहीं चाहिए। बर्लिन टोक्यो से कहता है कि आगे भी वो प्रोफेसर के रूल्स को ही फॉलो करेंगे और होस्टेजेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है, जहां साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अब रियो एक लड़की को एक अलग कमरे में लेकर आता है, क्योंकि वो इन दोनों कंट्री से बिलोंग नहीं करती थी। यहाँ वो लड़की रियो से फ्लर्ट करती है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देता और बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो इस बारे में टोक्यो को बताता है, लेकिन टोक्यो उसकी बात बिना सुनाई वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि उसकी स्मार्ट वॉच उसके एक ऑफिस में रखी है, जिससे कि वो पुलिस को सिग्नल भेज सकते हैं। अब चेयरमैन उससे कहता है कि बाहर जाकर वो उसकी बीवी से डिवोर्स ले लेगा और उससे शादी कर लेगा, मतलब कि वो उसको मस्का मार रहा होता है। अब वो उसकी बातों में आ जाती है। अब इन्हें बात करते हुए डेनवर देख लेता है और उनके पास आता है, जहां वो चेयरमैन डेनवर को बताता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और अगर वो ज्यादा काम करेगी तो इसका मिसकैरेज भी हो सकता है। तब डेनवर उसे उसी ऑफिस में छोड़ देता है जहां पर वो लड़की भी है और ये उसी चेयरमैन का ऑफिस भी है जहां वो स्मार्ट वॉच रखी हुई है। इधर वही लड़की यून की मदद करती है और रियो को बाथरूम में ले जाकर उसे सेड्यूस करती है और उसे किस करने लगती है। इधर यून को वो वॉच मिल जाती है और वो पुलिस को सिग्नल भी सेंड कर देती है, लेकिन उस वॉच की आवाज के कारण वो वॉच यून बंद कर देती है। इधर वो लड़की रियो की गन ले लेती है, लेकिन वो फायर नहीं कर पाती क्योंकि वो लॉक होती है और तब रियो उससे वो गन छीन लेता है। इधर यून के पास डेनवर आ जाता है, जहाँ वो उसके लिए कुछ खाना लाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। यहाँ यून डेनवर से वो वॉच छुपाने की कोशिश करती है। यहाँ वो डेनवर को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चे का बाप वो चेयरमैन है,
जो कि पहले से शादीशुदा है और अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता और इससे अपना बच्चा मानने से भी इनकार कर रहा है। अब डेनवर यून को उस चेयरमैन के पास लाता है और उसे मारता है, लेकिन यून उसे ऐसा करने से रोक लेती है और चुपके से वो वॉच चेयरमैन की जेब में डाल देती है। अब चेयरमैन वो वॉच लेकर बाथरूम में जाता है जिससे कि वो पुलिस को सिग्नल भेज दे, लेकिन डेनवर उसे वहां पर अकेला नहीं छोड़ता। अब ऑफिसर फिर कैफे आती है जहाँ प्रोफेसर उससे फिर वही जानकारी निकालने की कोशिश करता है। अब ऑफिसर को कॉल आती है जहां उसे बताया जाता है कि वो उस वॉच पर एक लिंक भेजने वाले हैं जिस पर क्लिक करने से वो वॉच रिबूट होगी और उनके कंट्रोल में आ सकती है। पर तभी ऑफिसर मिरर में देखती है कि प्रोफेसर छुपकर उसकी बातें सुन रहा है। हालांकि ऑफिसर ये नहीं जानती कि वही प्रोफेसर है। अब वो प्रोफेसर से कहती है कि उसे जाना होगा। अब प्रोफेसर बर्लिन को बताता है कि वहाँ किसी हॉस्टेजेस के पास एक वॉच है जिससे उसने बाहर पुलिस को सिग्नल भेजा था। अब बर्लिन सबको वहां पर बुलाता है जहां चेयरमैन छुपकर उस लिंक पर क्लिक कर देता है जिससे वो वॉच रिबूट होने लगती है, जिससे अब उन सबकी आवाज बाहर पुलिस सुन सकती है। अब बर्लिन चेयरमैन को एक मेटल डिटेक्टर देता है और सबको स्कैन करने को कहता है। वो उसको बताता है कि यहाँ पर किसी के पास एक वॉच है। यहाँ पर चेयरमैन वो वॉच उसकी गर्लफ्रेंड को दे देता है। अब बर्लिन सबको यहाँ पर उसके पुराने किस्से सुनाकर डरा रहा होता है और फाइनली वो वॉच बर्लिन को यून के पास से मिल जाती है एंड अब बर्लिन उसे तोड़ देता है, लेकिन उससे पहले उनकी एक वीडियो उस वॉच में रिकॉर्ड हो जाती है। दोस्तों अब वो वीडियो कौन सी थी वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अब बर्लिन यून को मारने वाला है। रियो उसको याद दिलाता है कि प्रोफेसर ने किसी की भी जान लेने से मना किया है, लेकिन बर्लिन बहुत गुस्से में है और वो ये जिम्मेदारी डेनवर को सौंपता है। डेनवर भी उसे मारने चला जाता है। प्रोफेसर उन्हें रोकने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो प्रोफेसर का कॉल इग्नोर करते हैं। अब बर्लिन कहता है कि वो ये जानता है कि ये वॉच उस लड़की की नहीं थी, पर तभी वो शख्स जिसका हाथ उस चेयरमैन ने तोड़ा था वो बताता है कि ये वॉच चेयरमैन की है। चेयरमैन उस पर चिल्लाता है, वो बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, पर तभी डेनवर उस लड़की पर फायर कर देता है। अब इससे सब लोग बहुत डर जाते हैं और फ्रेंड्स इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।